गौ सेवा कोई नहीं करता, गौ सेवा कोई नहीं करता। अच्छा, गाय को रोटी कितने लोग खिलाते हैं बताइए? बहुत अच्छी बात है। गाय को रोटी जो खिलाता है ना, उसके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती हैं और बड़े से बड़े संकट से क्या करता है, वो बच जाता है। बड़े से बड़े संकट से बच जाता है। अब मार मार के 3 पांव तोड़ दिए, बछड़ा है, बछड़ा रो रहा है, मां की आंख से आंसू है। राजा परीक्षित बोले, क्या क्यों मार रहे हो? व्यक्ति बोला, क्या महाराज, जब तक ये गाय रहेगी ना तब तक यहाँ पे बसेरा नहीं होगा। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें कलीम हो। कलीम यानी गाय के 3 पांव तोड़ने का तात्पर्य यही था। क्या सतयुग भी बीत गया था, त्रेता भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया, कलयुग का आगमन है। तो गाय के 3 पांव टूट गए, यानी कि 3 युग खत्म हो गया। ये कलयुग एक ही बात में टिका है, क्या? बस भक्ति विश्वास इसी पे है। राजा परीक्षित बोले, क्या तुम हमारे नगर में नहीं रह सकते? तुम नहीं रह सकते। बोले, क्यों? मेरा समय हो गया है, मेरा अब समय हो गया है। होते होते बोले, क्या कुछ भी हो, अब युद्ध की बारी आ गई, युद्ध होने को आ गया। विनती की, क्या प्रार्थना वंदन करते हैं कलयुग। बोले, क्या हे प्रभु, हे स्वामी, शांत हो जाइए, हमारा समय है। सुनते हैं आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमको रहने के लिए जगह दे दीजिए, रहने के लिए ठिकाना दे दीजिए। ऐसा उन्होंने बोले। रहने का ठिकाना बोले, बोले ना तुम नहीं रहोगे। बोले, आप तो चक्रवर्ती हैं, कहीं भी जगह दे देंगे, हम कहीं रह लेंगे, क्योंकि जगह तो पाने का था। जिस तरह से कोई एक बारी आवे ना तो थोड़ा रहने का एक जगह ढूंढना चाहिए बस, बाकी तो जगह बना ही लेगा। राजा परीक्षित सोचे, क्या कुछ ऐसी जगह देते हैं जहां पे कोई मतलब ना हो। राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए 4 ठिकाने दिए। क्या? दोतम तानम स्त्रियाम सोना यत्र विधि चतुर्विधा। 4 स्थान उन्होंने दिया, यानी 4 स्थान क्या है? दूतम पानम स्त्रियाम सोना। दूतम का अर्थ होता है क्या? ताश। ताश खेलते हैं सब लोग? कितने खेलते हैं ताश? कोई नहीं, अच्छी बात है। ताश यानी जुआ। जुआ में रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दे दिए। सोचिए, क्या वहां पे कौन जाएगा? जल्दी कोई जाएगा नहीं। देने का ठिकाना दे दिए, लेकिन जुआ क्या है, इसे हल्के मत लीजिएगा, ये नाश नहीं सत्यानाश है। ये मत सोचिएगा कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। ताश मामली साहब बोलते हैं ना, कनक कनक के 100 गुनी मादकता दिखाए, जे खाए वो राय वही पाए।
कनक का एक बीज ही ये क्या है, मस्ती को घुमा देता है। ज्यादा अगर धन पाले में, सोना पाले में ना, तो मन फिर जाता है। जो जुआ आज 1 रुपया, कल 2, 10, 20, 50, 10 लाखों में हो गया। तो जुआ क्या है, नाश नहीं, सत्यानाश है। क्योंकि जुआ के वास्ते ही पांडव और कौरव में युद्ध हो गया। जुआ के वास्ते ही पांडव और कौरव में इतना भयंकर युद्ध हुआ, कौरव का सत्यानाश हो गया। जुआ के वास्ते ही चीरहरण हुआ और जुआ के वास्ते ही सब विध्वंस हो गया। वही जुआ में, उसी जुआ में कैसे चीरहरण होता है, कैसे चीरहरण होता है, इतना भयंकर वो दृश्य क्या था, देखने के योग्य नहीं था। लेकिन फिर भी कृष्ण कन्हैया जी ने आकर के लाज बचाई। ऐसे ही देखिए कि कैसे भक्त हैं जिसकी अवस्था लगभग 60 से 65 साल का है। साठ से 65 साल है होने के बाद भगवान की इतनी प्रिय होती है ना कि बिना भगवान को जाने भरोसा, मैंने बोला कि भरोसा सबसे बड़ा धन होता है। भरोसा करना सीखिए। वो भगवान को क्या करती है, नहलाती है, दुलाती है, अपने पास रखती है। एक बार की बात है, वही जा करके वृंदावन जाती है, जा करके एक पित्तल की मूर्ति लेके आती है। उसको खूब अच्छे से सेवा सत्कार, मानो भगवान का वास क्या होता है, कड़कड़ में होता है। कहां पे हो जाए कोई भरोसा नहीं। हर जगह पे भगवान का क्या है, वास होता है। जाती है, जा करके मूर्ति लेके आती है। और आने के बाद घर पे एक उसके बधू है, पुत्र है, पुत्र बधू है, सब कुछ होते। जब भोजन पकता है ना, तो थोड़ा सा निकाल करके अपने कान्हा जी को अपने